गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग स्टोक्स लॉ के डेरिवेशन के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। इसके पहले पिछले लेक्चर में हमने प्लेन सेडिमेंटेशन के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें हमने थियरी ऑफ सेडिमेंटेशन के बारे में 3 पॉइंट्स बताए थे कि जो हमारा थियरी ऑफ सेडिमेंटेशन होता है वो किसके बेसिस पे होता है। तो उसमें हमने डिस्कशन किया था विस्कोसिटी, वेलोसिटी, शेप, साइज ऑफ पार्टिकल्स। इन तीनों पॉइंट्स के बेसिस पे ही हम जो प्लेन सेडिमेंटेशन होती है उसकी थियरी को हम डिस्कशन करते हैं। तो स्टोक्स लॉ जो होता है ये हमारा क्या होता है, Vs इक्वल्स टू G अपॉन 18 इंटू कैपिटल G माइनस 1 इंटू डी स्क्वायर अपॉन V। ये हमारा स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला होता है। इसी स्टोक्स लॉ को हमें डिराइव करना है। अब हम बात करते हैं कि जो स्टोक्स लॉ होता है वो क्या होता है। जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम प्लेन सेडिमेंटेशन प्रोसेस में उनको सेटलमेंट कराते हैं, जो भी हमारे स्फेरिकल पार्टिकल्स होंगे प्लेन सेडिमेंटेशन में, जब वो पार्टिकल्स सेटल होते हैं तो उनको हम एक्सप्रेस करते हैं किसमें, स्टोक्स लॉ में एक्सप्रेस करते हैं। और ये स्टोक्स लॉ किसके बेसिस पे होता है, जो हमने अभी थियरी ऑफ सेडिमेंटेशन के बारे में 3 पॉइंट्स बताया है, विस्कोसिटी, वेलोसिटी, शेप एंड साइज, इनके बेसिस पे ये जो फार्मूला होता है ये होता है। अब इस फार्मूले में जो जो टर्म्स यूज है वो हमारे टर्म्स क्या क्या है। जैसे हमारा Vs है तो Vs हमारा क्या है, सेटलिंग वेलोसिटी। G हमारा क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कैपिटल G हमारा क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पार्टिकल्स। D डायमीटर ऑफ पार्टिकल्स और V वेलोसिटी हमारा हो जाएगा। ठीक, अब यह फॉर्मूला कब अप्लीकेबल होता है, जब हमारा फॉर D इज लेस देन 0.1 mm, तब इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके डेरिवेशन के बारे में। तो जब हम किसी, जैसे ये कोई हमारा एक सेडिमेंटेशन टैंक है, जब इसमें हम वेस्ट वाटर को स्टोर करते हैं जो भी हमारे पार्टिकल्स होते हैं उनको सेटलमेंट के लिए, जैसे ये हमारे कुछ पार्टिकल्स हैं जिनको हमें सेटलमेंट कराना है प्लेन सेडिमेंटेशन में, तो इनको सेटलमेंट कराने के लिए हम क्या करते हैं, वाटर को, जो भी वेस्ट वाटर होगा उसको हम सेडिमेंटेशन टैंक में स्टोर करके उसको कुछ टाइम के लिए हम छोड़ देते हैं, ताकि जो भी पार्टिकल्स है वो ग्रेविटी फोर्स से क्या हो जाए, टैंक के बॉटम पे सेट हो जाए। ठीक, सेडिमेंटेशन में वही पार्टिकल सेट होगा जिस पार्टिकल की स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी से ज़्यादा होगी। ठीक, वही पार्टिकल्स केवल सेटल होते हैं सेडिमेंटेशन टैंक के बॉटम पे। अब जब पार्टिकल सेटल होता है तो अगर ये कोई पार्टिकल, जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में सेटलमेंट होगा तो इसके अपोजिट एक ड्रैग फोर्स लगता है। ठीक, इसके अपोजिट में क्या होता है, एक ड्रैग फोर्स लगता है। उसी ड्रैग फोर्स के बेसिस पे हम इसका डेरिवेशन करेंगे। तो ड्रैग फोर्स हमारा क्या होता है, ड्रैग फोर्स इक्वल टू होता है CD इंटू ए इंटू रो डब्ल्यू इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2। ये हमारा होता है ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला। ड्रैग फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, ड्रैग फोर्स इक्वल्स टू CD इंटू कैपिटल A इंटू रो डब्ल्यू इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2। ये हमारा होता है ड्रैग फोर्स का फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले के बेसिस पे ही हम क्या करेंगे, स्टोक्स लॉ को डिराइव करेंगे। अब इसमें जो जो टर्म्स है वो हमारा क्या क्या टर्म्स होता है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा।
सी डी इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग। सी डी इक्वल्स टू होता है कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग। ए हमारा क्या होता है, एरिया ऑफ पार्टिकल्स, एरिया ऑफ पार्टिकल्स। रो डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर। और v इक्वल्स टू क्या होता है, वेलोसिटी। ठीक, तो ये हमारे टर्म्स यूज हैं ड्रैग फोर्स में। वेलोसिटी किसकी, जो पार्टिकल्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में सेटलमेंट हो गए, यानी कि वेलोसिटी ऑफ फॉल, ये हमारा होता है ड्रैग फोर्स में यूज किया गया जो कोफिशिएंट है उसके बारे में। अब जैसा कि हमें पता है कि जब हमारा कोई पार्टिकल सेटल होगा तो उसके अपोजिट में भी क्या होगा, एक ड्रैग फोर्स लगेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, बॉयंसी। अब हमें अगर उस पार्टिकल्स का इफेक्टिव वेट कैलकुलेट करना हो तो वो हम क्या करेंगे, जो उसका एक्चुअल वेट होगा उसमें से बॉयंसी को हम माइनस कर देंगे, तो जो भी हमारा वैल्यू आएगा, जो भी हमारे डेटा मिलेगा, वो डेटा क्या होगा, इफेक्टिव वेट ऑफ पार्टिकल्स। तो नेक्स्ट हमारा क्या होगा, द इफेक्टिव वेट ऑफ द पार्टिकल्स। द इफेक्टिव वेट ऑफ पार्टिकल्स इक्वल्स टू क्या होगा, टोटल वेट माइनस बायंसी। टोटल वेट माइनस बायंसी। ठीक है, ये हमारा हो गया जो पार्टिकल्स है उसके इफेक्टिव वेट के लिए फॉर्मूला। अब चूंकि हमें पता है कि जो पार्टिकल्स सेटल होंगे सेडिमेंटेशन टैंक में वो कैसे हमारे होते हैं, स्पेरिकल पार्टिकल्स होते हैं। क्योंकि स्पेरिकल पार्टिकल्स है उसको, तो उसका टोटल वेट हमारा क्या हो जाएगा, 4/3 इंटू पाई आर क्यूब इंटू गामा एस। फोर बाई थ्री इंटू पाई आर क्यूब इंटू गामा एस। चूंकि ये हमारा टोटल वेट किसका है, पार्टिकल्स का, तो ये क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स की डेंसिटी हो जाएगी। तो ये हमारा हो गया टोटल वेट माइनस बाउंसी फोर्स 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब इंटू गामा डब्ल्यू, ये हमारा हो जाएगा बाउंसी। अब इसको हम क्या करेंगे, मॉडिफाई करके हम एक डेटा हमें निकालना है। अब जैसा कि हमें पता है कि वेट इक्वल्स टू क्या होता है, वॉल्यूम इनटू यूनिट वेट। वेट इक्वल्स टू होता है वॉल्यूम इनटू यूनिट वेट। ये हमारा था वेट। अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आर हमारा क्या होगा, इसमें जो टर्म्स यूज किए गए हैं आर, गामा एस एंड गामा डब्ल्यू, तो गामा एस क्या होगा, यूनिट वेट ऑफ पार्टिकल्स, गामा डब्ल्यू क्या होगा, यूनिट वेट ऑफ वाटर, और आर इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, रेडियस ऑफ पार्टिकल्स। तो आर इक्वल्स टू क्या हो गया, रेडियस ऑफ पार्टिकल्स, गामा एस यूनिट वेट ऑफ पार्टिकल्स, यूनिट वेट ऑफ पार्टिकल्स। गामा डब्ल्यू क्या होगा,
यूनिट वेट ऑफ वाटर। ठीक, ये हमारे टर्म्स हो गए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा ये इक्वेशन है इफेक्टिव वेट ऑफ पार्टिकल्स का, इसमें हम क्या कर सकते हैं, 4/3 पाई जो है दोनों में हमारा क्या है, कॉमन है, इसको हम क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब इक्वल्स टू गामा एस माइनस गामा डब्ल्यू। ठीक, ये हमारा हो जाएगा। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये हमें वैल्यू मिलेगी। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब इसके बाद हम इक्वेशन 1 और 2 को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। इक्वल करने के बाद हम सेटलिंग वेलोसिटी का फार्मूला हम डिराइव करेंगे। तो नाउ इक्वेशन 1 एंड 2 will become equal इक्वेशन 1 हमारा क्या है, सी डी इंटू कैपिटल ए इंटू रो डब्ल्यू इंटू वी। अब ये वी हमारा है, तो हम किसकी वेलोसिटी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, जो पार्टिकल्स हमारे सेटल हो रहे हैं उनकी वेलोसिटी के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो हम v के जगह पे क्या लिख सकते हैं, सेटलिंग वेलोसिटी वी एस। ठीक, वी एस स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। और हमारा इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब ब्रैकेट में गामा एस माइनस गामा डब्ल्यू। ठीक, ये हमारा इक्वेशन इक्वल हो गया। अब इसी को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। क्योंकि अब हमारा पार्टिकल्स कैसा है, स्फेरिकल पार्टिकल्स है, तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। एरिया इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर। अब ए की वैल्यू को हम इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे यहाँ पे। ठीक, पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सी डी इंटू ए, सॉरी ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू रो डब्ल्यू इंटू वी एस स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब इंटू गामा एस माइनस गामा डब्ल्यू। ठीक, तो हमने ए इक्वल्स टू क्या पुट कर दिया, पाई आर स्क्वायर। अब इसमें हम देख सकते हैं ये हमारा पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ आर स्क्वायर से ये आर कट जाएगा। बचा क्या हमारे पास, सी डी इंटू रो डब्ल्यू इंटू वी एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 4/3 इंटू आर ब्रैकेट में गामा एस माइनस गामा डब्ल्यू। ठीक, ये हमारा एक डेटा मिलेगा। अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं, वी एस स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा इधर ट्रांसफर होगी ये सारी वैल्यू, तो हमें क्या मिलेगा, एक वी एस सेटलिंग वेलोसिटी का एक फार्मूला मिलेगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जब इसको ट्रांसफर करेंगे तो वी एस स्क्वायर इक्वल टू होगा 4/3 इंटू आर इंटू गामा एस माइनस गामा डब्ल्यू इंटू ये 2 उधर मल्टीप्लाई होगा, और बाकी ये टर्म्स हमारा क्या हो जाएगा, सी डी इंटू रो डब्ल्यू। ठीक, तो ये हमारा वी एस स्क्वायर इक्वल टू हो गया 4/3 इंटू आर ब्रैकेट में गामा एस माइनस गामा डब्ल्यू इंटू 2 डिवाइडेड बाई सी डी इंटू रो डब्ल्यू। अब इसको जब हम और सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अब जैसा कि हम देख सकते हैं इसमें हमारा रेडियस ऑफ पार्टिकल्स आर है, तो चूंकि हमें पता है आर इक्वल्स टू क्या होता है, d/2। अब ये r इक्वल्स टू d/2 हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे।
तो हमें क्या मिलेगा, वी एस स्क्वायर इक्वल्स टू 4/3 इंटू आर की जगह पे क्या पुट करेंगे, डी बाई टू इंटू गामा एस माइनस गामा डब्ल्यू इंटू 2 डिवाइडेड बाई सी डी इंटू रो डब्ल्यू। यहाँ से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा वी एस स्क्वायर इक्वल्स टू 4/3 इंटू डी इंटू गामा एस माइनस गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई सी डी इंटू रो डब्ल्यू। ठीक, ये हमें वी एस स्क्वायर इक्वल्स टू मिल जाएगा। अब इसमें हम गामा एस इक्वल्स टू पता है और गामा डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या होता है, रो एस इंटू जी। अगर हम गामा एस इक्वल्स टू लिखेंगे तो ये हमारा होता है रो एस इंटू जी, और गामा डब्ल्यू इक्वल्स टू होता है, ये रो एस है, गामा डब्ल्यू इंटू जी। ये हमें ऑलरेडी पहले से ही पता है कि गामा एस इक्वल्स टू होता है रो एस इंटू जी और गामा डब्ल्यू इक्वल्स टू होता है रो डब्ल्यू इंटू जी। अब इन दोनों इक्वेशन को जब हम इक्वल करेंगे तो हमें गामा एस माइनस गामा डब्ल्यू की एक वैल्यू मिलेगी, जिसको हमें इसमें पुट करना रहेगा। ठीक, इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे हम डिस्कशन कर रहे हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करेंगे क्या होगा, गामा एस माइनस गामा डब्ल्यू इक्वल्स टू रो एस इंटू जी माइनस रो डब्ल्यू इंटू जी। अब ये दे सकते हैं, इसमें जी क्या है, कॉमन है, तो जी को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, रो एस माइनस रो डब्ल्यू। ठीक, अब यहाँ से रो डब्ल्यू को भी अगर कॉमन ले लेंगे क्या होगा, जी इंटू रो डब्ल्यू ब्रैकेट में रो एस अपॉन रो डब्ल्यू माइनस 1। ठीक, अब चूंकि हमें पता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पार्टिकल्स जी इक्वल्स टू क्या होता है, कैपिटल जी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। कैपिटल जी इक्वल्स टू होता है
रो एस डिवाइडेड बाई रो डब्ल्यू, या डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स, डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक, अब इसके जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, कैपिटल जी पुट कर सकते हैं। अब हमें क्या मिलेगा, गामा एस माइनस गामा डब्ल्यू इक्वल्स टू जी इंटू रो डब्ल्यू इंटू कैपिटल जी माइनस वन। ठीक, ये हमें एक गामा एस माइनस गामा डब्ल्यू इक्वल्स टू मिल गया जी इंटू रो डब्ल्यू इंटू कैपिटल जी माइनस वन। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, और इस इक्वेशन में गामा एस माइनस गामा डब्ल्यू की वैल्यू को पुट करेंगे। हमारा इक्वेशन क्या था, इक्वेशन नंबर 3, वी एस स्क्वायर इक्वल्स टू 4/3 इंटू जी इंटू गामा एस माइनस गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई सी डी इंटू रो डब्ल्यू। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 था। अब इसकी जगह पे हमें क्या मिला, ये वैल्यू मिली है। जी नहीं था, ये जी की वैल्यू नहीं है। अब हमारा क्या होगा, यहाँ हमारा डी था, वी एस स्क्वायर इक्वल्स टू 4/3 इंटू डी। अब इसके जगह क्या पुट कर सकते हैं, जी इंटू रो डब्ल्यू इंटू कैपिटल जी माइनस वन डिवाइडेड बाई सी डी इंटू रो डब्ल्यू। ठीक, ये हमें वी एस स्क्वायर इक्वल्स टू मिल जाएगा। अब यहाँ से हम देख सकते हैं ये रो डब्ल्यू क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो वी एस स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 4/3 इंटू जी इंटू कैपिटल जी माइनस वन इंटू डी अपॉन सी डी। ये हमें एक वी एस स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हमें वैल्यू मिली। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी एस इक्वल्स टू 4/3 इंटू जी इंटू कैपिटल जी माइनस वन इंटू स्मॉल डी डिवाइडेड बाई सी डी। चूँकि यहाँ स्क्वायर था, तो अगर स्क्वायर हटाएंगे तो हमारा इधर क्या हो जाएगा, पूरे के पावर 1/2 हो जाएगा। ये हमारा हो गया वी एस इक्वल्स टू, हमें एक वैल्यू मिला। अब इसमें हम देख सकते हैं कि जो हमारा टर्म सी डी यूज हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग, ये हमारा जो होता है चेंज होता रहता है। ये डिपेंड करेगा, जो भी हमारा वाटर है, उस वाटर में जो फ्लो है, तो फ्लो के अराउंड जो भी हमारा पार्टिकल्स है, ठीक है, उस पार्टिकल्स और फ्लो हमारा जनरली लेमिनार हो सकता है, टर्बुलेंट हो सकता है, या ट्रांजिशनल हो सकता है। तो ये हमारा सी डी की वैल्यू हमेशा क्या होगा, चेंज होता रहेगा, डिपेंड करेगा कि फ्लो हमारा किसके अकॉर्डिंग है, लेमिनार फ्लो है कि ट्रांजिशनल फ्लो है कि टर्बुलेंट फ्लो है। ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग ये सी डी की वैल्यू हमारी क्या होगी, चेंज होती रहेगी। अब हम पहले हम लेते हैं कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स कैसा हो, अगर स्पेरिकल पार्टिकल्स हो तब हमारा ये फॉर्मूला क्या होगा, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिए तब तक इसको भी।
नेक्स्ट हमारा क्या होगा, फॉर स्पेरिकल पार्टिकल्स। फॉर स्पेरिकल पार्टिकल्स मूविंग थ्रू ए लिक्विड, मूविंग थ्रू ए लिक्विड। अब लिक्विड हमारा क्या है, वाटर है। तो उस वाटर में जो पार्टिकल्स है अगर वो स्पेरिकल है तो उस कंडीशन में हमारी जो सेटलिंग वेलोसिटी होगी उसका क्या फार्मूला होगा, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अब इसको डिस्कशन करने से पहले हम एक चीज़ और इसमें डिस्कशन कर लें। जो सी डी की वैल्यू होती है वो डिपेंड करेगा किस पे, अभी हमने बताया कि जो हमारा फ्लो होगा उस पर डिपेंड करेगा। अगर लेमिनार फ्लो है तो सी डी की वैल्यू दूसरी होगी, अगर ट्रांजिशनल फ्लो है तो सी डी की वैल्यू दूसरी होगी, टर्बुलेंट फ्लो है तो सी डी की वैल्यू दूसरी होगी। तो जब हम सी डी के लिए हम वैल्यू पुट करेंगे तो उसमें हमें एक रेनॉल्ड्स नंबर मिलता है आर ई। तो आर ई इक्वल्स टू हमें पता है क्या होता है, वी इंटू डी अपॉन न्यू। रेनॉल्ड्स नंबर आर ई इक्वल्स टू होता है वी इंटू डी अपॉन न्यू। ये रेनॉल्ड्स नंबर इक्वल्स टू फार्मूला होता है। अब इसमें वी हमारा क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्पेरिकल पार्टिकल्स इन मीटर पर सेकेंड, न्यू काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर इन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और डी डायमीटर ऑफ स्पेरिकल पार्टिकल्स, और आर ई हमारा क्या है, रेनॉल्ड्स नंबर। आर ई इक्वल्स टू रेनॉल्ड्स नंबर, वी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स मीटर पर सेकंड में, डी डायमीटर ऑफ पार्टिकल्स, डायमीटर ऑफ पार्टिकल्स मीटर में, और न्यू काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में। ठीक, अब न्यू इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू अपॉन रो। न्यू इक्वल्स टू होता है म्यू अपॉन रो। ठीक, म्यू हमारा क्या होता है, डायनामिक विस्कोसिटी और रो डेंसिटी ऑफ वाटर। न्यू जो होगा डायनामिक विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी और रो डेंसिटी होगा। ठीक, अब हम सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हमारा फ्लो ड्रैग कोफिशिएंट हमारा डिपेंड करता है किस पे, हमें पता है कि जो हमारा फ्लो होगा उस पर डिपेंड करेगा। अगर हमारा फ्लो लेमिनार या ट्रांजिशनल होता है तो उसके कंडीशन में हमारा सी डी की वैल्यू क्या होगा, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अब अगर हम रेनॉल्ड्स नंबर की बात करें तो आर ई, अगर फॉर आर ई इज ग्रेटर देन 10 टू द पावर 4 हो तो इस कंडीशन में देन सी डी इक्वल्स टू होगा 0.4। ठीक, ये हमारा पहला कंडीशन हो गया। दूसरा हमारा कंडीशन है, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन हो गया। सेकेंड कंडीशन है फॉर आर ई इज लेस देन 0.5 देन सी डी इक्वल्स टू 24 अपॉन आर ई, 24 अपॉन आर ई। थर्ड कंडीशन है कि अगर हमारा आर ई की वैल्यू जो हो 0.5 से 10,000 के बीच में हो तो उस कंडीशन में सी डी इक्वल्स टू क्या होगा, 24 अपॉन आर ई प्लस
3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर ई प्लस 0.34। थर्ड हमारा कंडीशन होगा फॉर आर ई लाई बिटवीन 0.5 to 10,000, then CD equals to 24 upon RE plus 3 divided by अंडर रूट RE प्लस 0.34। ये हमारा 3 कंडीशन हो गया। ठीक, अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हमारा फ्लो लेमिनार हो या रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 0.5 के से लेस देन हो, तो उस कंडीशन में हमारा जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए एक बार, फिर इसमें आगे डिस्कशन करते हैं। अब हम सबसे पहला पॉइंट डिस्कशन करते हैं कि अगर हमारा फ्लो लेमिनार हो, फॉर लेमिनार फ्लो रीजन या आर ई इज लेस देन 0.5, देन अब हम जो सेटलिंग वेलोसिटी का फार्मूला हमारा था वी एस इक्वल्स टू 4/3 इंटू जी इंटू कैपिटल जी माइनस 1 इंटू डी डिवाइडेड बाई सी डी। इसमें हम क्या करेंगे, सी डी के जगह पे हमें पता है कि अगर लेमिनार फ्लो होगा और रेनॉल्ड्स नंबर आर इज लेस देन 0.5 होगा, तो सी डी इक्वल्स टू क्या होता है 24 अपॉन आर ई। अब इस सी डी की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक, तो पुट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, वी एस, ये पूरे के पावर 1/2 था, 1/2। तो ये जो हमारा 1/2 है, इसको हम ऐसे ही लिख लें, वी एस स्क्वायर इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा वी एस स्क्वायर इक्वल्स टू 4/3 इंटू स्मॉल जी ब्रैकेट में जी माइनस 1 इंटू डी डिवाइडेड बाई 24 अपॉन आर ई। इसको जब हम और सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी एस स्क्वायर इक्वल्स टू 4/3 इंटू स्मॉल जी ब्रैकेट में कैपिटल जी माइनस 1 इंटू डी। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा इसमें, इंटू आर ई अपॉन 24। ठीक, तो यहाँ से ये कट जाएगा तो कितना होगा, 6 होगा। इसको जब सॉल्व करेंगे क्या होगा, g अपॉन
यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, 6 3 जा 18 जी अपॉन 18 इंटू कैपिटल जी माइनस 1 इंटू डी इंटू आर ई इक्वल्स टू, अभी हमने क्या बताया था, रेनॉल्ड्स नंबर आर ई इक्वल्स टू होता है वी इंटू डी अपॉन न्यू। अब चूंकि ये वेलोसिटी है तो हम यहाँ पे किसकी वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, सेटलिंग वेलोसिटी को, तो वी एस इक्वल्स टू वी हम लिख सकते हैं। तो v के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, वी एस इंटू वी एस इंटू डी डिवाइडेड बाई न्यू। ये हमारा किसके इक्वल है, वी एस स्क्वायर के। तो यहाँ से एक स्क्वायर है तो ये वी एस कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, वी एस इक्वल्स टू जी अपॉन 18 ब्रैकेट में कैपिटल जी माइनस 1 इंटू, अब यहाँ देखिए d और d मिलके क्या होगा, डी स्क्वायर इंटू न्यू। ये हमारा जो ये इक्वेशन है ये हमें मिल गया, ठीक। वी एस इक्वल्स टू जी अपॉन 18 ब्रैकेट में कैपिटल जी माइनस 1 इंटू डी स्क्वायर अपॉन न्यू। ये हमें सेटलिंग वेलोसिटी का फार्मूला मिल गया। जब अगर हमारा पार्टिकल्स स्फेरिकल हो, उसकी डाया 0.1 mm से कम हो, या जो रेनॉल्ड्स नंबर हो वो 0.5 से कम हो, और सी डी इक्वल्स टू 24 अपॉन आर ई हो, तो उस कंडीशन में सेटलिंग वेलोसिटी का फार्मूला हमारा क्या होगा, जी अपॉन 18 इंटू कैपिटल जी माइनस 1 इंटू डी स्क्वायर अपॉन न्यू। ठीक, ये हमारा सेटलिंग वेलोसिटी कैलकुलेट करने का फार्मूला हो गया। अभी हमने इसमें केवल लेमिनार फ्लो के बारे में बात किया। अभी हमारे दो फ्लो और हैं। दो फ्लो हमारा क्या है, एक अगर हमारा ट्रांजिशनल फ्लो हो या एक हमारा टर्बुलेंट फ्लो हो, तो उस कंडीशन में वी एस इक्वल्स टू क्या होगा, इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। इसको तब तक आप पहले नोट कर लीजिए। अब इसी इक्वेशन को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं कि जो हमारा विस्कोसिटी है, ये विस्कोसिटी किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो इस कंडीशन में जब हमारा विस्कोसिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा तो वी एस इक्वल्स टू होता है 418 कैपिटल जी माइनस 1 इंटू डी स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में 3t प्लस 70 डिवाइडेड बाई 100। ये भी हमारा किसके लिए होगा, फॉर d इज लेस देन 0.1 mm। ठीक, अगर विस्कोसिटी जो है डिपेंड हमारा होगा टेम्परेचर पे, तो जो एबव इक्वेशन है उसको हम मॉडिफाई करके लिख सकते हैं वी एस इक्वल्स टू 418 जी माइनस 1 इंटू डी स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में 3t, कैपिटल टी है ये हमारा कैपिटल टी है, प्लस 70 डिवाइडेड बाई 100। किसके लिए, और अगर d इज लेस देन 0.1 mm होगा तब। ठीक, t हमारा इसमें क्या है, टेम्परेचर हो जाएगा। अब अगर हमारा जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स d इज ग्रेटर देन 1 mm हो और जो फ्लो वो टर्बुलेंट हो, तो उस कंडीशन में वी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये टर्बुलेंट है तो उस कंडीशन में वी एस इक्वल्स टू होगा 1.8 अंडर रूट जी इंटू डी
कैपिटल G माइनस 1, ये फॉर D इज ग्रेटर देन 1 mm। ठीक, अगर ये हमारा फ्लो टर्बुलेंट हो और D इज ग्रेटर देन 1 mm हो तो Vs इक्वल टू होगा 1.8 इंटू अंडर रूट G इंटू D ब्रैकेट में कैपिटल G माइनस 1। थर्ड कंडीशन हमारा क्या है कि अगर पार्टिकल्स जो है 0.1 और 1 mm के बीच में हो और जो हमारा फ्लो हो वो ट्रांजिशन फ्लो, तो उस कंडीशन में Vs इक्वल टू होता है 418 G माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट में 3T प्लस 70 डिवाइडेड बाई 100। ठीक, ये हमारा कब होगा फॉर D 0.1 से 1 mm के बीच में होगा, तब की कंडीशन में ये हमारा Vs इक्वल टू हो जाएगा। ठीक, तो ये तीन कंडीशन हमारा हो गया। अगर हमारा फ्लो लेमिनार होगा तब क्या होगा, ये वैल्यू होगा हमारा सेटलिंग वेलोसिटी कैलकुलेट करने का। अगर उसमें टेम्परेचर की वैल्यू गिवन होगी और फ्लो हमारा लेमिनार होगा तो ये फार्मूला यूज करेंगे। अगर हमारा D इज ग्रेटर देन 1 mm होगा और फ्लो टर्बुलेंट होगा तो Vs इक्वल टू ये फार्मूला यूज करेंगे। अगर पार्टिकल 0.1 से 1 mm के बीच क्या है और फ्लो ट्रांजिशन है तो Vs इक्वल टू ये फार्मूला हम यूज करेंगे सेटलिंग वेलोसिटी को कैलकुलेट करने का। तो ये हमारा हो गया स्टोक्स लॉ के डेरिवेशन के बारे में। तो बेसिकली जो हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं हमारा ये फार्मूला मेन फार्मूला होता है सेटलिंग वेलोसिटी का, स्टोक्स लॉ का। तो ये हमारा हो गया स्टोक्स लॉ का डेरिवेशन। तो इसको आप लोग तब तक नोट कर लीजिए, फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।